तो गोल्ड टू सिल्वर रेशियो बहुत अहम भूमिका निभाता है गोल्ड और सिल्वर के इन्वेस्टमेंट में। अगर ये नहीं पता तो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट ही क्यों कर रहे हो भाई, ये तो कम से कम पता ही होना चाहिए। और इस वीडियो में एक मिनट में यही जानेंगे, आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में सारा समझ में आ जाएगा गोल्ड टू सिल्वर रेशियो क्या होता है 1 मिनट में। लेकिन अगर ये अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक जरूर कर देना। गोल्ड टू सिल्वर रेशियो चार्ट पे लेके जाएंगे 1980 के, ये देखिए समझ में आएगा कि क्या होता है। ये पूरा चार्ट के माध्यम से सिखाया जाएगा गोल्ड टू सिल्वर रेशियो। तो हम आ चुके हैं गोल्ड टू सिल्वर रेशो के चार्ट पर। अब इसमें ऊपर सबसे पहले तो ये देखो, दो चीज़ें ये दे रखी हैं, ये हाई और लो नंबर। हाई है 125, लो है 14। इसका मतलब क्या है, देखो ये नंबर जब 70 के आसपास होगा तो इसका मतलब नॉर्मल है, ना चांदी सस्ती है ना महंगी है। और ये जितना नंबर इससे कम होता चला जाएगा तो इसका मतलब ये होता है कि चांदी महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी है। अगर 70 से ऊपर है रेशियो तो बहुत सस्ती है चांदी, ठीक है। और जैसा हाई है 125 लिखा है तो ये कोरोना में हुआ था, चांदी बहुत सस्ती मिल रही थी। तो जिन लोगों ने उस टाइम पे इन्वेस्ट करा तो वो उनका माहौल ही सही बन गया। और ये 14 लो है 14, ये हुई थी सबसे ज़्यादा लो हुई थी 1980 के क्रेज में, जब चांदी प्रीमियम पे ट्रेड हो रही थी, बहुत महंगी चांदी थी। ये रही, ये आप ये देखो, अभी देखो 1975 से 2026 तक ये चार्ट है। और हमें देखना 1980 में ये शो हो रहा है यहाँ पे। ये देखो 1980 का ये रेशो 14 थी, मतलब चांदी बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। 14 रेशो मतलब बहुत महंगी चांदी थी, ठीक है। 2011 में भी ऐसा ही हुआ था। 2011 में आप ये देख सकते हो, ये रहा 2011 का भी है, ये रहा 2011 में। ये रेशो देख लो, ये तुम्हारा तकरीबन 22-23 का आसपास, 25 का आसपास होगा, लेकिन क्रैश उस टाइम भी हुई थी। तो इस टाइम ये रेशो अभी तो 51 से भी नीचे आ गया है। 51 से नीचे आने का मतलब है कि चांदी महंगी होती जा रही है, महंगी पे महंगी चांदी होती जा रही है। और ये बबल है एक तरह से, हमारे हिसाब से तो बबल ये है, क्योंकि ये गोल्ड टू सिल्वर रेशियो बहुत ही ज़्यादा अब कम आ गया है और कम आता ही जा रहा है। तो अब फोमो में आके इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, करो तो SIP के माध्यम से कर सकते हो, ठीक है। और अगर ये बात समझ में आ गई हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और समझ में ना आई हो तो डिसलाइक करना, मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ जी मैं समझा नहीं पा रहा हूँ।